भगवान सभी जगह है, कन कन में है, तो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं महाराज जी? मेहंदी में लालिमा होती है ना, पर मेहंदी के पूरे पेड़ को चीर डालो, कहीं लालिमा दिखा दो तुम्हें सामने, है ना। उसकी एक प्रक्रिया है। ये जो तीर्थ बने हैं ये अध्यात्म के पावर है। जैसे गंगा जी नहा के आप देखो कैसा लगता है, एकदम फ्रेश, लेकिन नियमानुसार। अब गए कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो और मल रहे हो, साबुन लगा रहे हो, कोई अनुभव नहीं होगा। गए साष्टांग दंडवत किए, माथा में जल रखा और गए चुपचाप 5, 7, 11 डुबकी लगाई, एकदम बाहर हो गए, देखो एकदम आनंद आएगा। वृंदावन आए, परिक्रमा लगाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, किसी का दिया हुआ कुछ खाओ मत, रजरानी लगाओ, नाम जप करो, जब जाओगे तो एक अच्छा अनुभव होगा। ये परम पवित्र स्थान बनाए गए हैं कि हमको अध्यात्म का सहयोग मिले, हमारे जो गलतियां हो गई, पाप हो गए, वो नष्ट हो जाए। तो साधना का प्रारंभ करने के लिए हमें जो पवित्रता चाहिए वो गंगा है, काशी है, जो बड़े बड़े तीर्थ है। इनमें इसीलिए जाया जाता है कि हम गृहस्थ हैं, हमसे कोई ना कोई पाप बन जाते हैं, तो इन तीर्थों में जाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे पुण्य बनते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है। अवश्य जाना चाहिए, पर जिस पद्धति से रहना उसी पद्धति से रहना। हर तीर्थ में एक दिन उपवास करना चाहिए। अगर 3 दिन वास करे तो एक दिन उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन फलाहार करना चाहिए, तीसरे दिन अन्नाहार करना चाहिए, एक दिन तो प्योर पूरा ऐसे जल पे रहना चाहिए, ऐसे कष्ट सहना चाहिए तीर्थों में जाकर। दोस्तों, तीर्थ के महत्व के बारे में गुरुजी कुछ कह रहे हैं। गुरुजी क्या कह रहे हैं, गुरुजी का क्या कहना है? जो व्यक्ति कठौती में गंगा नहीं देख सकता, जो बिना ईश्वर का नहीं चल सकता, उसे इन तीर्थों का सहारा लेना पड़ता है, उसे इन तीर्थों पर जाना पड़ता है और उसे अवश्य जाना चाहिए। जिनको अपने पैरों पर नहीं चलने आता है, उन्हें अपने माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखना चाहिए। यह तीर्थ आपके माँ के समान होती है। यह आपको ईश्वर के मार्ग पर चलना सिखा देती है। अगर आप चलने वाले होंगे तो आपको चलना सिखा देगी और कुछ दिनों बाद आप दौड़ने भी लगेंगे। तीर्थ अंधों की लकड़ी के समान है। जब तीसरी आंखें मिल जाती हैं तो यह लकड़ी छूट जाती है और आपकी आंखें कठौती में गंगा देखने लगती है। उसी दिन से ईश्वर की प्राप्ति होने लगती है। वह जहां चाहता है वही अपने इष्ट को बुला लेता है। यह क्षमता मनुष्य के अंदर विकसित हो जाता है और कण कण में भगवान दिखने लगता है। उसी दिन से प्रेम, आनंद और सुख की वर्षा होने लगती है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।